नमस्कार, मैं हूं विनीत। आज है 25 जून और दिन है बृहस्पतिवार। आपका स्वागत है समय बुलेटिन टॉप 25 में। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर। कोचिंग संस्थानों में हड़कंप, कहीं बोर्ड हटे तो कहीं शटर डाउन। शिक्षकों के ट्रांसफर में लगे फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट। बेसमेंट में नहीं चलेंगे कोचिंग सेंटर और नर्सिंग होम। स्मैक तस्कर हिस्ट्री सीटर बाप बेटे की 3 करोड़ 20 लाख फ्रीज। सोनभद्र में बड़ा हादसा टला, टापू में फंसे 11 लोगों का रेस्क्यू। ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल में 30 दिनों की राहत। और राम मंदिर चंदा विवाद में सोने चांदी के रिकॉर्ड पर उठे सवाल। अब आगे के समाचार सुनते हैं विस्तार से। कोचिंग संस्थानों में हड़कंप, कहीं बोर्ड हटे तो कहीं शटर डाउन। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड के बाद प्रदेश भर में अवैध और सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले कोचिंग संस्थानों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया गया है। राजधानी के नवल किशोर मार्ग में कई कोचिंग संस्थानों पर जांच की कार्रवाई की गई। कार्रवाई से बचने के लिए कुछ संचालकों ने अपने बोर्ड और पोस्टर हटा दिए, जबकि कई संस्थानों ने अस्थायी रूप से संचालन बंद कर दिया। जांच में फायर एनओसी, अग्निशमन यंत्र, इमरजेंसी एग्जिट, निकासी मार्ग और विद्युत सुरक्षा तथा भवन की स्थिति की पड़ताल की जा रही है। बारिश और मौसम को लेकर सीएम योगी अलर्ट, किसानों के लिए विशेष निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मौसम की अनिश्चितता और असामान्य वर्षा की आशंका को देखते हुए कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा के विभागों की समीक्षा की। उन्होंने किसानों को समय पर बीज, उर्वरक, सिंचाई जल, फसली ऋण और वैज्ञानिक परामर्श उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मौसम के बदलते स्वरूप को देखते हुए सभी विभाग तैयार रहें और कृषि से जुड़ी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित करें। बेसमेंट में नहीं चलेंगे कोचिंग और नर्सिंग होम, सरकार का सख्त आदेश। लखनऊ अग्निकांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि बेसमेंट में कोचिंग संस्थान और नर्सिंग होम का संचालन नहीं किया जाएगा। प्रदेश भर में फायर सेफ्टी ऑडिट अभियान चलाया जा रहा है। जांच में अनियमितताएं मिलने पर 100 से अधिक कोचिंग संस्थानों को सील किया जा चुका है। इनमें प्रयागराज स्थित खान ग्लोबल क्लासेस भी शामिल है। मछली पालन पर भारी सब्सिडी, 1 हेक्टेयर तालाब पर 1,60,000 तक सहायता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना मछली पालन को ग्रामीण युवाओं और किसानों के लिए लाभकारी व्यवसाय बना रही है। लखीमपुर खीरी समेत कई जिलों के लोग पारंपरिक खेती के साथ मत्स्य पालन अपना रहे हैं। 1 हेक्टेयर तालाब में मछली पालन शुरू करने पर लगभग 4 लाख की लागत आती है, जिस पर सरकार 40% तक अनुदान दे रही है। पूर्वी यूपी में 12 दिन लेट मानसून, 3 दिन हीट वेव का असर। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसून के आगमन में करीब 12 दिन की देरी हो गई है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार मानसून 28 जून के आसपास क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। फिलहाल बिहार में अटका मानसून धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, जिसके बाद पूर्वी यूपी में मौसम बदलने की संभावना है। शुक्रवार तक हीट वेव का असर बना रह सकता है। गोरखपुर समेत कई जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से काफी ऊपर दर्ज किया गया है। हवा में नमी बढ़ने से हीट इंडेक्स 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जिससे उमस और परेशानी बढ़ गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि शनिवार शाम से बादल छाने शुरू हो सकते हैं और रविवार के बाद मानसून पूर्वी उत्तर प्रदेश में दस्तक दे सकता है। लखनऊ अग्निकांड की सीबीआई जांच की मांग, हाई कोर्ट में लेटर पिटीशन। लखनऊ के अलीगंज स्थित कोचिंग संस्थान अग्निकांड मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की प्रधान पीठ में लेटर पिटीशन दाखिल की गई है। याचिका में पूरे मामले की जांच सीबीआई या हाईकोर्ट के किसी रिटायर्ड जज से कराने की मांग की गई है। साथ ही लखनऊ और प्रयागराज में रिहायशी से व्यावसायिक उपयोग में बदले गए भवनों का समयबद्ध स्ट्रक्चरल और फायर सेफ्टी ऑडिट कराने की भी मांग उठाई गई है। मंडी सचिव 1 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार, एंटी करप्शन का ट्रैप सफल। बुलंदशहर के खुर्जा कृषि उत्पादन मंडी समिति के सचिव नाहर सिंह को एंटी करप्शन टीम ने 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोप है कि एक आड़ती की फर्म का लाइसेंस निरस्त करने की चेतावनी देकर उनसे रिश्वत मांगी गई थी। पीड़ित की शिकायत पर एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाया और मंडी सचिव को रिश्वत लेते पकड़ लिया। स्मैक तस्करी से बनाई संपत्ति, हिस्ट्री सीटर बाप बेटे की 3 करोड़ 20 लाख की संपत्ति फ्रीज। बरेली पुलिस ने कुख्यात स्मैक तस्कर पंकज उपाध्याय उर्फ पंकज शर्मा और उनके पुत्र रोहित शर्मा उर्फ हनी की 3 करोड़ 20 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति फ्रीज कर दी है। पुलिस के अनुसार यह संपत्ति नशीले पदार्थों की तस्करी से अर्जित की गई थी। कार्रवाई के तहत 4 वाहन, 4 कीमती प्लॉट फ्रीज किए गए। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कई मामले। राम मंदिर एसआईटी पर केजरीवाल का हमला, बोले बिना एफआईआर जांच कैसे। राम मंदिर चढ़ावा मामले की जांच कर रही एसआईटी को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बिना एफआईआर दर्ज किए हुए एसआईटी के गठन और उसकी जांच प्रक्रिया पर गंभीर प्रश्न है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि यह जांच केवल मामले की लीपापोती के लिए की जा रही है। उन्होंने चढ़ावा मामले की जांच ईडी या सीबीआई जैसे एजेंसियों को सौंपने की भी मांग की।
बेंगलुरु में निवेशकों से मिले सीएम योगी, बोले निवेश की पसंद बना यूपी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेंगलुरु में आयोजित उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 में हिस्सा लिया और विभिन्न कंपनी के सीईओ से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि बेहतर कानून व्यवस्था, निवेशक हितैषी नीतियों और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशकों की पसंद बन रहा है। कार्यक्रम में राज्य की निवेश संभावनाओं, औद्योगिक विकास और तकनीकी क्षेत्र में अवसरों को भी प्रस्तुत किया गया। राम मंदिर जांच जारी, जरूरत पड़ी तो और समय मांगेंगे, एसआईटी प्रमुख। राम मंदिर चढ़ावा और हेराफेरी के आरोपों की जांच कर रही 3 सदस्यीय एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दी है। एसआईटी प्रमुख और लखनऊ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने कहा कि यह केवल प्रारंभिक रिपोर्ट है और जांच अभी जारी है। उन्होंने बताया कि अंतिम रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर सौंप दी जाएगी। यदि जांच के दौरान नए तथ्य सामने आते हैं तो अतिरिक्त समय की मांग की जा सकती है। आरक्षित सीटों में रोटेशन की मांग खारिज, हाईकोर्ट ने संसद पर छोड़ा फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में रोटेशनल व्यवस्था लागू करने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि इस विषय पर कानून बनाना संसद का अधिकार क्षेत्र है और न्यायालय ऐसा निर्देश नहीं दे सकता। हालांकि कोर्ट ने टिप्पणी की है कि रोटेशन व्यवस्था सामाजिक और राजनीतिक न्याय के उद्देश्य को और प्रभावी बना सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल में बड़ी राहत, 30 दिन का मिलेगा ग्रेस पीरियड। उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस धारकों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। जुलाई 2026 से नई व्यवस्था लागू होगी, जिसके तहत लाइसेंस की वैधता समाप्त होने के बाद 30 दिनों तक उसे वैध माना जाएगा। इस अवधि में वाहन चालक लाइसेंस का नवीनीकरण करा सकेंगे। नई व्यवस्था के अनुसार रिन्यूअल जिस तारीख को कराया जाएगा उसी दिन से वैधता अवधि लागू होगी। यूपीपीएससी पीसीएस 2026 के 750 पदों का नोटिफिकेशन जल्द, एलटी ग्रेड भर्ती पर भी अपडेट। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पीसीएस 2026 के लगभग 750 पदों के लिए अधिसूचना इसी सप्ताह जारी होने की संभावना है। आयोग नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करेगा। प्रारंभिक परीक्षा 6 दिसंबर को प्रस्तावित है। इसके साथ ही एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, कंप्यूटर असिस्टेंट और पॉलिटेक्निक प्रधानाचार्य पदों से जुड़ी क्रियाओं पर भी जल्द महत्वपूर्ण अपडेट आने की उम्मीद है। यूपी बीजेपी में बड़े फेरबदल की तैयारी, नए नेताओं के प्रमोशन के संकेत। उत्तर प्रदेश भाजपा संगठन में नई टीम के गठन को लेकर मंथन जारी है। पार्टी सूत्रों के अनुसार अधिकांश नामों पर सहमति बन चुकी है और कई नेताओं को संगठन में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। 6 मौजूदा क्षेत्रीय अध्यक्षों में से कुछ को प्रदेश स्तर की टीम में स्थान मिलने की चर्चा है। वहीं विभिन्न मोर्चों से भी नेताओं को मुख्य संगठन में शामिल किए जाने की संभावना जताई जा रही है। क्षेत्रीय दलों की विचारधारा पर बहस, टीएमसी और आप को लेकर नारा लोकेश की टिप्पणी। आंध्र प्रदेश की मंत्री और टीडीपी नेता नारा लोकेश ने क्षेत्रीय दलों की विचारधारा को लेकर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद विचारधारा से समझौता करना कई क्षेत्रीय दलों के लिए संकट का कारण बना है। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का उदाहरण देते हुए कहा कि राजनीतिक दलों को अपनी मूल विचारधारा से जुड़े रहना चाहिए। राम मंदिर एसआईटी पर अखिलेश का तंज, बोले एसआईटी यानी शेयर इन थेफ्ट। राम मंदिर चढ़ावा मामले की जांच कर रही एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट आने के बाद समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एफआईआर के बिना एसआईटी बिना तीर की कमान है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि चढ़ावे और दान से जुड़े मामले में आस्था को ठेस पहुंची है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर और बयान के माध्यम से जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए पारदर्शी कार्रवाई की मांग की। एएसपी के 4 पदाधिकारियों समेत 69 पर मुकदमा, सड़क जाम का आरोप। संत कबीर नगर में सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मौत के बाद हुए प्रदर्शन के मामले में पुलिस ने आजाद समाज पार्टी के 4 पदाधिकारियों समेत 69 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने शव रखकर खलीलाबाद मेहंदावल मार्ग पर यातायात बाधित किया और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई। पुलिस के अनुसार घटना बघौली क्षेत्र में हुई थी और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। बिजली बिल में अतिरिक्त वसूली गलत, नियामक आयोग का बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने जून के बिजली बिलों में की गई अतिरिक्त वसूली को गलत ठहराया है। आयोग ने पावर कॉरपोरेशन द्वारा पुराने बकाये को जोड़कर ईंधन अधिभार की गणना करने पर आपत्ति जताई है। फैसले के बाद जुलाई में प्रस्तावित 10% अतिरिक्त वसूली स्वतः निरस्त मानी जा रही है। आयोग ने कहा कि पिछले वर्ष अप्रैल से लागू हुई वसूली भी गलत फॉर्मूले पर आधारित थी। सोनभद्र में बड़ा हादसा टला, टापू में फंसे 11 लोगों का रेस्क्यू। सोनभद्र के ओबरा क्षेत्र में डैम से पानी छोड़े जाने के बाद रेणुका नदी के बीच बने टापू पर 11 लोग फंस गए।
इनमें दिल्ली से आए 6 पर्यटक भी शामिल थे। सभी लोग टापू पर घूमने और फोटो वीडियो बनाने आए थे। तभी जलस्तर बढ़ गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और डैम का पानी रुकवाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। घटना में कोई जानहानि नहीं हुई। दलालों के टिकट रैकेट का खुलासा है। 11 यात्री आरपीएफ की पकड़ में। गोरखपुर में रेलवे सुरक्षा बल ने जांच के दौरान 11 यात्रियों को पकड़ा जो ऐसे टिकटों पर यात्रा कर रहे थे जो किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर जारी थे। जांच में सामने आया कि दलाल स्कैनिंग और डिजिटल एडिटिंग के जरिए तत्काल टिकटों में हेराफेरी कर रहे थे। मामले के बाद रेलवे ने यात्रियों को अधिकृत माध्यमों से ही टिकट खरीदने की सलाह दी है। राम मंदिर चंदा विवाद में नया दावा। सोने चांदी के रिकॉर्ड पर उठे सवाल। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे और दान के रिकॉर्ड को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि ट्रस्ट गठन के शुरुआती वर्षों में नकद दान का विवरण तो दर्ज किया जाता था, लेकिन सोने चांदी और अन्य बहुमूल्य आभूषणों का रिकॉर्ड व्यवस्थित ढंग से नहीं रखा गया। एक निजी ऑडिट फर्म में वर्ष 2020 में प्रबंधन व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए रिकॉर्ड प्रणाली को सुधारने की आवश्यकता बताई थी। ट्रांसफर के लिए फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट। शिक्षकों के प्रमाण पत्र जांच के घेरे में। उत्तर प्रदेश में स्थानांतरण प्रक्रिया के दौरान जमा किए गए दिव्यांगता और गंभीर बीमारी संबंधी प्रमाण पत्रों की जांच शुरू हो गई है। शिकायतों में आरोप लगाया गया कि कुछ शिक्षकों ने मनपसंद जिले में तबादले के लिए कथित रूप से कुट रचित प्रमाण पत्र लगाए हैं। बेसिक शिक्षा परिषद को कैंसर, डायलिसिस और दिव्यांगता संबंधी दस्तावेजों की सत्यता को लेकर शिकायतें मिली है। विभाग प्रमाण पत्रों के सत्यापन की प्रक्रिया तेज कर रहा है। युवराज के साथ रणजी खेलने वाला क्रिकेटर बना अपराधी। एनकाउंटर के बाद चर्चा। मुजफ्फरनगर में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए 25,000 रुपए के इनामी अपराधी सतपाल और सत्तू की कहानी चर्चा में है। सत्तू कभी तेज गेंदबाज के रूप में रणजी क्रिकेट खेल चुका था और युवराज सिंह के साथ भी मैदान साझा कर चुका था। बाद में वह अपराध की दुनिया में चला गया और कई गंभीर मामलों में वांछित हो गया। पुलिस के अनुसार वह 4 राज्यों में तलाशा जा रहा था। यूपी की विभूतियों को पद्म सम्मान। कला, कृषि और शिक्षा क्षेत्र में मिला राष्ट्रीय गौरव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान किए। उत्तर प्रदेश की कई प्रमुख हस्तियों को विभिन्न क्षेत्रों में योगदान के लिए सम्मानित किया गया। कला के क्षेत्र में चिरंजी लाल यादव, कृषि क्षेत्र में स्वर्गीय रघुपत सिंह, कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में अनिल रस्तोगी तथा साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में प्रोफेसर मंगला कपूर को पद्म सम्मान से अलंकृत किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी सम्मानित विभूतियों को बधाई दी। इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसी खबरें जरूरी हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए।